हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम टीजीटी मैथमेटिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, क्यों हमें इस्तेमाल करनी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपसे बोल दूं, ये वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाए क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। तो वीडियो क्यों बड़ी होगी वो पहले देख लेते हैं। देखिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको मैंने 5 पार्ट्स में कवर किया। तो जब तक आप पूरे 5 पार्ट्स कवर ना कर लें तब तक आप ये मत बोलना कि आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट आ गया है। अब उन 5 पार्ट्स में से ये पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट है तो इसमें डिटेल्स भी ज्यादा होंगी, बातें भी ज्यादा होंगी, तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। देखिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली अलजेब्रिक इक्वेशंस है। ऐसी इक्वेशंस जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए या कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए उनमें उसे ऐसे सेम रहेंगी। और इसका क्या यूज है, क्यों हमें सीखनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जनरली अगर आपको किसी ने बोला कि ये चीज फाइंड करके बताएं, लाइक दिस 117 इंटू 117 इंटू 117, आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, अभी हो जाएगा 2 मिनट में। 2 मिनट नहीं, 3-4 मिनट लग सकते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, करते जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी सिखा दूं और आप समझ गए तो बिलीव मी, इस क्वेश्चन को आप विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये भी चीज समझ में नहीं आ रही है, लग रहा है कि ठीक है ये तो हो जाएगा, इसमें क्या है, अगर आपके पास किसी ने बोला कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए लाइक दिस थिंग, ऐसी कोई एक्सप्रेशन दे दिया और कहा गया कि इसको सॉल्व करके दीजिए, सिंप्लीफाई करके दीजिए, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर कर तो लेंगे, इनको प्रोडक्ट ही तो करना है। लेकिन अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बिलीव मी, ये ज्यादा बड़ा कोई टफ टास्क नहीं लगेगा आपको। आप देखते ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है ताकि हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकें, समझ सकें। तो जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम लेने वाले हैं ये टोटल 4 आइडेंटिटीज। बेसिकली हमारी जो एनसीईआरटी बुक है 9th क्लास की, उसमें टोटल 8 आइडेंटिटीज हैं और इन पूरी 5 वीडियोस में या 5 पार्ट्स में मैंने 10 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को कवर किया है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अगर हम इनकी बात करें तो कैसे हम एक्सप्लेन करना है, कैसे हमें लिखना है। बट इससे पहले भी मैं आपको एक चीज और बता दूं, बच्चों को यहाँ ये लगता है कि बस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लर्न कर लो तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लर्न करने के बाद आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी कब और कैसे इस्तेमाल करनी है। आप चाहे अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, सीनियर से बात कर सकते हैं, भैया ये दीदी घर पे हो उनसे बात कर सकते हैं। ये जो अलजेब्रिक का कंसेप्ट है या अलजेब्रा का जो कंसेप्ट है मैथ्स का, ये हमेशा से ही डराने वाला रहा है। वो इसीलिए क्योंकि बच्चे इसको लर्न तो कर लेते हैं लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि अप्लाई कैसे करना है, इन आइडेंटिटीज को कब और कैसे और क्यों अप्लाई करना है, वो थोड़ा सा इनके लिए रिस्की हो जाता है। इसलिए ये टॉपिक जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए वो सारी बातें हम छोड़ दें और सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी ऐसी दी हुई है दैट इज x प्लस वाई रेज टू पावर 2 या द होल स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई, तो इस आइडेंटिटी को आप ऐसे एक्सप्लेन ओपन कर सकते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, बचपन में भी आपने की होंगी 8th क्लास में। ऐसे जब आप सेकेंड आइडेंटिटी पे आएंगे, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज आवर सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स के ऊपर पावर लगी है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये चीज। नेक्स्ट के बाद जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x प्लस ए, इसका मतलब है कि x एक पर्टिकुलर नंबर के साथ ऐड हो रहा है। यहाँ पे y x प्लस बी, तो यहाँ पे भी x है वेरिएबल और वो किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड हो रहा है। तो इस आइडेंटिटी को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। दिस इज द आइडेंटिटी। ठीक है।
अभी टोटल 4 आइडेंटिटीज है जो हमें इस पार्ट 1 में सीखनी है। ये आइडेंटिटीज मैंने आपके यहाँ लिख दी है। अब बात कर लेते हैं कि हमने बचपन में भी इसको पढ़ा हुआ है सर, 7th में भी पढ़ा था, 8th में पढ़ा था, लर्न तो हो गई है हमें, हमने पहले भी लर्न की हुई, बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे और क्या हमें इसमें सीखना है। तो अगर ये आपको आइडेंटिटीज क्लियर हैं तो हम बात कर लेते हैं कि इनके जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी में आए गए हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनको बड़ा वो रहता है कि ये आई कहाँ से आइडेंटिटी, इनका डेरिवेशन क्या है। तो देखिए आप 9th क्लास में हैं, आपको अभी कोई जरूरत नहीं है इसके डेरिवेशन की, कोई जरूरत नहीं अभी, लेकिन फिर भी आप इसके डेरिवेशंस को जानना चाहते हैं तो हम फ्यूचर में प्रॉपर तरीके से इसको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा याद रखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ये कहां से आई होंगी, अगर आप फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करें तो x प्लस वाई को अगर आप x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दो ब्रैकेट, तो बेसिकली ये यही बनेगा x प्लस वाई रेज टू पावर 2, और आप इनको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे x इंटू एक्स, एक्स वाई, फिर y इंटू एक्स, फिर वाई स्क्वायर, तो एक ओपन करके ये एक्सप्रेशन आ जाएंगे। तो इतना भी आपको प्रॉब्लम में जाने की जरूरत नहीं है कि ये आइडेंटिटी आई कहां से है। तो अभी हमें सिर्फ यही देखना है कि आइडेंटिटी क्या होती है और इनका इस्तेमाल किस तरह के क्वेश्चंस में किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके रिलेटेड क्वेश्चंस की, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चन लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसमें कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज लाइक x प्लस 3, x प्लस 3, और दूसरा पार्ट दिया हुआ है x माइनस 3, x प्लस 5। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट निकाल नहीं सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपने 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखा होगा कि कैसे हम इनको मल्टीप्लाई करके इनके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर आइडेंटिटी को सोचना है कि हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएं जिसकी हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ले लूं तो उसमें इन्होंने कहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब मेरे को क्या करना है, मुझे पहले ये देखना है कि इसका जो प्रोडक्ट मुझे निकालना है एक आइडेंटिटी की हेल्प से, वो कौन सी आइडेंटिटी इसमें मैच हो सकती है। तो मेरे पास यहाँ पे 4 आइडेंटिटीज हैं, मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं जो मेरे लिए अप्लाई हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस x प्लस 3 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, x प्लस 3 रेज टू पावर 2, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो जब मैं ऐसे लिख सकता हूं तो ये आइडेंटिटी आपको क्या लगता है, ये इससे मैच हो रही है, तो हमें ये सॉल्व यहाँ पे करना चाहिए। जब ये x प्लस 3 रेज टू पावर 2 हो गया तो हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम ये मान लेंगे कि x यानी जो यहाँ पे y है वो y3 है, y इज इक्वल टू 3 है, बाकी x तो अपनी जगह पे है ही। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 रेज टू पावर 2, कुछ ऐसे मैंने ले लिया। इसको भी मैं इस तरह से ले लूं, इज इट क्लियर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ओपन करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब हम ले लेते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें क्या कहा गया है, सेम प्रोडक्ट ही निकालना है, और उसमें जो एक्सप्रेशन दी गई है वो ये दी है, x माइनस 3 इंटू में x प्लस 5। अब देखिए प्रोडक्ट निकालना है, मैं फिर वही बात कर रहा हूं, बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी कैसे गेस करें, उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। हमारे पास यहाँ पे फिर से वही 4 आइडेंटिटीज है। हम देख सकते हैं यहां भी x है और यहां भी x है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है इन दोनों की वो सेम है, लेकिन यहां पर जो सेकंड टर्म है वो डिफरेंट है। यहां पर -3 है और यहां पर 5 है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल होनी चाहिए, ये वाली, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म सेम आ रही है लेकिन ए और बी डिफरेंट है। तो जब कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो हमने इस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। लेकिन इसको पहले हम और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, कैसे, लाइक दिस, x प्लस -3, ये चीज हो गई, एंड दिस इज x प्लस 5। अब आप यहां पे क्या कह सकते हैं, आप यहां ये कह सकते हैं कि here a is equal to -3 and b is equal to 5। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, और इस आइडेंटिटी की हेल्प से
हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड कर देंगे। तो देखिए दिस इज एक्स स्क्वायर, यानी जो पहले वाली टर्म है उसका स्क्वायर, प्लस हमें क्या करना है, a प्लस बी लेना है। तो a कौन है, -3, और b कौन है हमारे पास, प्लस में 5, ये हमने लिख दिया। और क्या लेना है हमें, वही x यहां पर, प्लस में a और b का प्रोडक्ट। तो a क्या है हमारे पास -3 एंड b क्या है हमारे पास 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x and this is -50. This is it. So with the help of these identities we are able to find the product of these two expressions. ये अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है इवैल्यूएट 105 into 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह की कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई भी कर सकता है। कैसे, अभी हम इस क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। तो चलिए, यहां पर हमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो हम यहां ले रहे हैं, हमें कहा गया है ये फाइंड कीजिए। वो आपके मन में होगा सर इसको फाइंड करने में क्या दिक्कत है, लाओ कैलकुलेटर। यहां पे आप रफ साइड पे जाके मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। बट हमें आपको ये चीजें नहीं करवानी, हमें आपको ये सिखाना है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी के इस्तेमाल से आप इनको कैसे जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इसको ऐसे एक्सप्रेशन दी गई है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 5 इंटू में 100 प्लस 6। अब आप कहेंगे कि सर इससे क्या होगा, देखते हैं। तो ये कुछ देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि कोई आइडेंटिटी थी। कैसे, इस ब्रैकेट में पहली वाली टर्म और दूसरे ब्रैकेट में जो पहली वाली टर्म है वो दोनों सेम है, और जो दूसरी टर्म है दोनों में डिफरेंट है। और ऐसी आइडेंटिटी अभी हम देख कर आए और यूज भी कर चुके हैं। कौन सी वाली, ये वाली। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी आई कैन से x इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6। ऐसा है। तो जब ऐसा होगा तो क्या x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, लाइक दिस, एक्स स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। बस आप इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आप इसे कैसे लिख सकते हैं, मैं यहां ऐसे करके लिखता हूं इसे, मैं लिख सकता हूं 100 रेज टू पावर 2 प्लस यहाँ पे ए बी कौन है, 5 एंड 6, दिस इज 5 प्लस 6, x कौन है यहाँ पे 100, दिस, प्लस a कौन है हमारे पास 5 एंड b कौन है 6, तो इट इज 5 इंटू 6। अब देखिए 100 रेज टू पावर 2 दैट इज 10,000। ओके, सिंपल है ये। तो इसको करेंगे 5 प्लस 6 इट इज 11 इंटू 100, 1100। और जब आप इसको करेंगे 5 इंटू 6 दैट इज 30। ठीक है, तो जो स्ट्रेस था इसको सॉल्व करने का वो बिल्कुल नहीं लगा, बस करा और रखा। जैसे हमने कहा यहाँ पे वैल्यूज को डालो फॉर्मूले में और वहां से आंसर निकालो। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर कुछ आ जाएगा वो आ जाएगा 11130। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द वे कि आप किसी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, लाइक 100 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 2। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं इसका, 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करते हैं, ये वाली, फर्स्ट वन। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बट आपने ये समझना है कि मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन से इस्तेमाल करूं, और यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का मेन यूज है। बच्चे लर्न कर लेते हैं बट वही भूल जाते हैं या ये समझ नहीं पाते कि आइडेंटिटी को अप्लाई कैसे करेंगे। अगर वही ये नहीं सीख पाते तो फिर सारा का सारा कॉन्सेप्ट धरा का धरा रह जाता है और कुछ फायदा नहीं होता। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है फैक्टराइज करना। हालांकि मैं यहाँ ले सकता हूँ क्वेश्चन को, तो मैं यहीं ले लेता हूँ। और यही जो पार्ट है इस पूरी आइडेंटिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको परेशान कर सकता है।
तो प्लीज ध्यान से देखें। वो कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करें, पहली एक्सप्रेशन और दूसरी एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन दी हुई हैं। तो फैक्टराइज करने का क्या मतलब है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, फैक्टराइज मतलब फैक्टर्स निकालना। लेकिन अभी कैसे डिसाइड करें कि इसमें कौन सी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होगा। और अभी तो ये पार्ट 1 है, तो हमने जो देखा है ये 4 ही आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हो रहा है। जब पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, तो पावर भी 3 हो जाएगी। तो हम कैसे एनालाइज करेंगे कि हमें कौन से आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना चाहिए इसको फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, तो देखिए चलिए पहले मैं इस आइडेंटिटी को या एक्सप्रेशन को यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इट इज द फर्स्ट पार्ट। इसकी वैल्यू है 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि जो पावर है, हाईएस्ट पावर है इनकी, वो 2 है और इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ए बी और एक बी। तो आपको जब भी कुछ इस तरह के इंडिकेशन मिले कि पावर 2 है और वेरिएबल्स भी 2 हैं, ऐसा नहीं कि वेरिएबल्स 2 नहीं होते तो क्या हम आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, आएंगे अभी क्वेश्चन कुछ ऐसे। बट फिलहाल अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए, समझाने के लिए कैसे आपने सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, वो मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ। जब आपने इसको देखा तो आप एक पैटर्न को समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक a² आ रहा है और यहाँ पर कोई b² आ रहा है, तो जरूर ये और ये दोनों स्क्वायर की टर्म्स हैं। तो जब ये स्क्वायर की टर्म्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो हम कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फर्स्ट वाली का कर सकते हैं। हमें ऐसे सोचना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स जो हैं स्क्वायर में हैं और जो बीच वाली है भी उसके बारे में नहीं सोच रहे। तो आप कहेंगे सर फिर सेकंड क्यों नहीं यूज कर लेते आप? वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, लेकिन हमें यहाँ पे प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, तो हमें फर्स्ट आइडेंटिटी की तरफ ही जाना। तो थोड़ा सा इस तरह से हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर ये लर्न होती हैं तो हमें बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस की हेल्प से ही हम कवर कर लेते हैं इसको। तो जब मेरे को ये कुछ इस तरह से दिया गया है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 49a², इसको मैं लिख सकता हूँ 7a²। एक मिनट के लिए इधर चले जाते हैं, बीच वाली टर्म को बिल्कुल नहीं देख रहे अभी हम, यहां गए तो इट इज 5b²। दोनों टर्म्स क्लियर हो गई। इसको कैसे करें, देखिए अब यहां समझने वाली बात है, ये 7a है, ये 5b है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 35ab। तो 35ab और यहां पर 70 दिया हुआ है, तो 35ab से हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 70ab आ जाए, बिल्कुल दैट इज 2। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 7a इंटू में 5b। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ। अभी एक्सप्रेशन किससे मैच कर रही है, बिल्कुल इससे मैच कर रही है, isn't it? बिल्कुल कर रही है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 7a प्लस 5b की होल पावर 2। तो ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए, 7a प्लस 5b। इज इट क्लियर? वही हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट और भी ज्यादा सिंपल है, शायद आप में से बच्चों ने टिक भी कर लिया होगा। कौन सी? तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 25/4 दैट इज x⁻²। नेक्स्ट वन इज y⁻² बेस्ड अपॉन 9। तो देखिए मेरे को यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं और दोनों के ऊपर ही raised to power 2 लगी हुई है। अब मैं आपको बोलूं कि आप खुद सोचिए कौन सी एक्सप्रेशन हम इसमें से कौन से यूज करेंगे, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे सर ये थर्ड वाली, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटीज में हमें नहीं दिखाई दे रहा कि दो टर्म्स और उनकी दोनों पे टर्म्स पे 2 लगा हो, वो यहीं लगा हुआ, isn't it? तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लीजिए, इसको स्क्वायर में बनाएंगे, दैट इज 5/2 x⁻²। अभी पूरा मैंने इसको स्क्वायर में लिया, माइनस y/3 क्योंकि पूरी टर्म्स यानी ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म हमारे पास स्क्वायर में आ गई। तो जब ये स्क्वायर में आ गई, इसको हम कहां कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो मैं लिख लेता हूं। तो अब इसको देखिए, दिस इज पूरा का पूरा, दिस पूरी टर्म इज x², दिस पूरी टर्म इज y²। यहां से तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, x + y एंड x - y, यानी कि हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरह से, 5/2 x प्लस y/3। ये फर्स्ट टर्म आ गई। इसी तरह से दूसरे वाले लिख देंगे हम 5/2 x
माइनस वाई अपॉन 3। दिस इज सो इस तरह से हमें अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है और देखना है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम दूसरी आइडेंटिटीज को कवर करेंगे। एंड आई होप कि आपको ये पार्ट 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आप क्वेश्चंस करके देखेंगे। एक्सरसाइज 2.5 है, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन जरूर करके देखें। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपना पूछिए। अदरवाइज अगर आपसे ये हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बट प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।